नमस्कार, मैं कोमल गौतम और आप सभी का द फेडरल देश में स्वागत है। और आज है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी साल 2025 का फाइनल मैच। जी हाँ, ये मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये पहला मौका नहीं होगा जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला जाएगा। जी हाँ, इससे पहले भी साल 2000 में दोनों टीम के बीच भिड़ंत दिखाई दी थी और जिसमें टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। अब 25 साल के बाद, यानी कि 25 साल पुरानी हार का बदला लेने के इरादे से रोहित शर्मा की जो सेना है वो दुबई में न्यूजीलैंड पर जीत दर्ज करना चाहेगी। तो शेखर, मेरा सबसे पहला ये सवाल है, अगर हम बात करें पिच की, तो ऐसे महामुकाबले की हम बात करें तो दुबई की पिच का मिजाज कैसा होगा आज? दुबई की जो पिच है वो धीमी पिच है जो स्पिनरों के लिए काफी मुफीद मानी जाती है। वहां पर को जो स्पिनर है वो काफी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। और भारत के पास यहाँ पर को एक अच्छी बात है कि भारत के पास चौकड़ी है स्पिनरों की, जिसमें आपका वरुण चक्रवर्ती, आपके श्रेयस हो गए, आपके रविंद्र जडेजा हो गए, कुलदीप यादव हो गए। इनकी चौकड़ी धमाल कर सकती है। अगर इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन कर दिया तो भारत की उम्मीदें काफी बढ़ सकती है। हालांकि हमें ये भी याद रखना होगा कि जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज है वो स्पिन को काफी अच्छा खेलते हैं, जिनमें आपके विलियम्स हो गए और आपके रविंद्र रचिन हो गए। वो स्पिनरों को काफी बेहतरीन तरीके से खेलते हैं। तो अगर भारत की इस चौकड़ी ने धमाल मचा दिया तो जो चैंपियंस ट्रॉफी है 12 साल बाद के लंबे इंतजार के बाद वो भारत वापस आएगी। क्योंकि भारत ने पहला जो चैंपियंस ट्रॉफी था वो साल 2002 में जीता था, उसके बाद साल 2013 में जीता था, उसके बाद काफी लंबा गैप हो गया है, 12 साल का इंतजार। और हम सब भारतीयों को, हम सब इंडियंस को इस बात का इंतजार है कि कब रोहित शर्मा एंड टीम चैंपियंस ट्रॉफी हमारे भारत, हमारे देश में वापस लाएगी। अच्छा ललित जी, यहाँ पर को आपको नहीं लगता कि इस बार के जो चैंपियंस ट्रॉफी में की मिजाज थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मेजबान पाकिस्तान है और फाइनल खेला जा रहा है दुबई में? हाँ, सही बात है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि मेजबान तो कभी का बाहर हो गया। और निश्चित तौर पे अगर मेजबान का जो है अगर सही तरीके से रहता, तो अगर भारत के खिलाफ उनकी एक्टिविटीज नहीं होती, प्रॉक्सी एलिमेंट्स को अगर सपोर्ट नहीं करते, तो सारा शायद सारे के सारे मैच पाकिस्तान में ही होते और भारत भी वहीं रावलपिंडी और लाहौर कराची में खेलता। लेकिन ये है कि ये तो पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान की जो इंटरनल, जो उनकी अपनी पॉलिसीज या जो भी व्यवस्था को व्यवस्था जो भी कह लीजिए, कि भारत को अपने सारे मैच को दुबई में ले जा करके करना पड़ा। इसको लेकर के भी तमाम तरह के सवाल उठे। कुछ लोगों ने सवाल भी उठा दिया कि देखिए जी, भारत ने जो अपने फायदे की बात कर ली। हम्म। भारत की जो एक जगह पे एक पिच पे खेल रही थी, एक स्टेडियम में खेल रही थी, और शेष सारे लोगों को कभी दुबई से लाहौर, कभी रावलपिंडी, दुबई से कराची, मतलब मूव करना पड़ गया। खैर, उसकी उसका कोई सबसे बड़ी एक वजह यही है कि अगर पाकिस्तान की व्यवस्था सही रही होती, भारत के हिसाब से मुफीद होती, तो भारत भी पाकिस्तान में ही मैच खेलता। लेकिन अब आज की अगर बात करें जो है, तो देखिए दो चीजें हैं कि उसी पिच पे मैच होने जा रहा है जिसपे भारत ने पाकिस्तान को हराया था। तो भारत के लिए एडेड एक एडवांटेज तो यही हो गया कि उस पिच पे भारत ऑलरेडी खेल चुका है, तो उस पिच हम्म। से अनअवेयर नहीं है। भारत को अच्छी तरीके से पता है कि पिच किस तरीके से बिहेव की थी और किस तरीके से बिहेव कर सकती है। नंबर एक। नंबर दो चीज है कि जब न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने मैच खेला था, तो न्यूजीलैंड को मात भी दिया। और सबसे बड़ी चीज है कि स्पिनर्स ने सबसे ज्यादा मैक्सिमम विकेट स्पिनर्स निकालने में कामयाब रहे। 10 में से 9 विकेट जो स्पिनर्स के हाथ गए। तो इसका मतलब ये हो हम्म। गया कि वो टीम, दोनों टीमों में से जिनके स्पिनर्स ज्यादा कड़ा दिखा पाएंगे, जिनकी फिरकी काम कर जाएगी, जिनकी गुगली काम कर जाएगी, वो निश्चित तौर पे अपने अपोनेंट को अपने कब्जे में कर लेंगे। तो दो चीजें हो गई। भारत के लिए दो अच्छी बात यह है कि उस पिच से अवेयर है जिस पर मैच होने जा रहा है, पाकिस्तान को हराया भी था। और दूसरी बात है कि भारत के पास स्पिनर्स का एक, भारत के बकेट में स्पिनर्स की पूरी एक अच्छी खासी संख्या भी है, और एक से बढ़कर एक स्पिनर्स हैं। आप वरुण चक्रवर्ती को आप जानते हैं कि उनको स्पिनर्स की मिस्ट्री ही कहा जा रहा है, और कुलदीप हम्म। यादव जी को चाइना मैन के नाम से जाने भी जाते हैं। तो चाइना मैन और उसके बाद जो है ये स्पिनर्स मिस्ट्री, अगर इन दोनों ने कमाल कर दिया,
और यदि न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग के लिए उतरी और इन दोनों ने कमाल कर दिया, तो आप समझिए जो है कि अच्छा भारत ललित, अपनी इसमें एक और इंडिया टीम को एक क्या खुशखबरी है कि जो न्यूजीलैंड के जो तेज गेंदबाज थे मैट हेनरी, उनको फाइनल खेलने के लिए मतलब बैन कर दिया, क्योंकि उनकी जो वो था जो लास्ट उन्होंने जो मैच खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो उस टाइम ठीक पे है, उनको एक कंधे में चोट आ गई थी, जिसकी वजह से ये मैच नहीं खेल पाएंगे। तो ये एक बेनिफिट भी है टीम इंडिया के लिए, एक प्लस पॉइंट भी है कि वो इस मैच को जीतने के लिए और इस रेस में और आगे आ जाएगी। एकदम। शेखर, जो मतलब दुबई में एक मिथ भी बना हुआ है कि जो टीम दूसरी पारी में खेलने के लिए आती है, उसके पास जो जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तो वो अगर मिथ भी मान ले, तो क्या वो मिथ आपको रियलिटी में बदलता हुआ मतलब नजर आने की उम्मीद आपको नजर आ रही है कि वो रियलिटी में कन्वर्ट हो सकेगा? वैसे तो जो धीमी पिच का जब मिजाज होता है ना, तो उसमें टॉस जीतने के बाद पहले हमेशा फील्डिंग लेती है टीम। लेकिन जैसी जैसी आपने मिथ कहा, मिथ तो कुछ भी हो सकता है, वो तो टीम का एक अपना तरीका होता है खेलने का, होता है कौन सा खिलाड़ी चल गया कौन सा खिलाड़ी नहीं चल गया। जैसे कि कोमल ने बोला कि हेनरी को चोट लग गया, उनको जो चोट लगी वो एक भारत के लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट हो गया ना। प्लस पॉइंट हो गया, हाँ, बोनस की तरह है वो। हम्म, क्योंकि वो एक इस जो टूर्नामेंट है इसमें बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे। तो उनके पास अगर देखा जाए तो विलियम्स और रवींद्र रचीनी है जो स्पिन को कर सकते हैं, तेज गेंदबाज के उनके पास कोई बेहतरीन वो नहीं, क्या कहते हैं, अच्छा बॉलर नहीं है। तो हम्म, उसके लिहाज से भारत की जो जीत की उम्मीद है वो काफी हद तक बढ़ गई है। अगर यहाँ पर हम्म, कोई ध्यान देने वाली बात होगी कि अगर विराट कोहली का जो प्रदर्शन है, अगर वो लगातार बरकरार रहता है, फाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, और उनका साथ रोहित शर्मा देते हैं, लंबे समय तक पिच पे बने रहते हैं, तो काफी जब अच्छा अगर उन आगाज मिलेगा तो जो मध्य क्रम के बल्लेबाज हैं उन पर काफी कम प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर है, जिससे सही है। लंबा क्योंकि स्कोर खींचने में मदद मिलेगी। तो उस शेखर, जो हमने ये भी मदद। देखा है, क्योंकि लास्ट जितने भी मैच हम देखते आ रहे हैं इस ट्रॉफी के, तो जो विराट कोहली है वो अगर हम मिनिमम नंबर्स की बात करें तो वो हाफ सेंचुरी तो उनकी 100% लगती है। मतलब उन्होंने वो हैट्रिक भी मारी है कई बार, लेकिन 50 की जो नंबर्स की जो उनकी औसत है वो तो लगातार बनी ही रहती है। अगर आज वो खेलते हैं, यानी कि वो आज भी दोबारा से वो शतक लगाते हैं अपने 100 नंबर का, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाएगा टीम इंडिया के लिए ट्रॉफी को जीतने के लिए। हाँ बिल्कुल, ये पूरे भारतीय टीम को और पूरे इंडिया को इस बात का एक दरकरार है, उनसे एक उम्मीद है कि विराट कोहली एक लंबी पारी खेले। और हम्म। उनके अगर पिछले 5 मैचों का देखा जाए तो उन्होंने 2 हाफ सेंचुरी और एक सेंचुरी हाँ, लगाई है, तो अपने हाँ। फॉर्म में बने हुए हैं। तो यही हम्म। उम्मीद मैन इन ब्लू की रहेगी विराट कोहली से कि वो बेहतरीन करे और कीवियों को दुबई में रौद डाले। अच्छा अच्छा शेखर, एक ललित, बात एक और है। हाँ, जी। कोमल, मतलब आप दोनों बोलिए बोलिए। जवाब दीजिएगा कि अगर देखा जाए कि न्यूजीलैंड की टीम जो भारत के खिलाफ खेली है, तो 3 बड़े ऐसे मौके थे जहां पे न्यूजीलैंड ने मात दिया। मतलब इवन 25 हम्म, साल के बाद हिसाब किताब बराबर करने का मौका है टीम इंडिया के पास। हम्म, आप हम्म, देखिए जो है कि 2019 वर्ल्ड कप से सेमीफाइनल में भी न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया था, और महेंद्र सिंह धोनी उसके बाद जो है मतलब जो नेशनल एरिना होता है, इंटरनेशनल एरिना होता है क्रिकेट का, उससे वो बाहर चले गए। और उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट जो चैंपियनशिप है उसमें भी मात दी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो बड़े बड़े जो मुकाबले होते हैं उसमें से एक एडेज जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज है कि जो मतलब बड़े मुकाबलों में न्यूजीलैंड की टीम ने जिस तरीके से भारत को परास्त किया, तो क्या आपको लगता है कि वो एक एडवांटेज, साइकोलॉजिकल एडवांटेज आज की भी डेट में वो बरकरार रहेगा, या वो सब बीती बातें हो गई? मुझसे पूछा आपने ललित जी। हाँ हाँ शेखर। हाँ, तो न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया कि जो औसत है पिछले जो चैंपियंस ट्रॉफी में जो 10 मैच जो खेले गए हैं, तो उसमें जो औसत है ना, भारत और न्यूजीलैंड का वो 10-6 का रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय टीम काफी अच्छा करती है न्यूजीलैंड के सामने। लेकिन यहाँ पर को जो पिछले, अगर हम दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की बात करें तो दोनों ही टीमें 2 बार भिड़ी हैं और दोनों को एक एक बार जीत मिली है।
है ना? अच्छा तो शेखर, यहाँ एक बात तो ये है कि हुँ, अगर लास्ट मैच की बात करें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की, तो उन्होंने हुँ, न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 362 रन बनाए थे। वही हुँ। इंडिया के साथ जब उनका मैच हुआ था तो 205 बनाए थे। तो आज क्या लगता है कि अगर न्यूजीलैंड को फर्स्ट बैटिंग मिल जाती है, वो टॉस जीत जाती है, वो बैटिंग करने का वो फैसला करती है, तो वो कितने रन अपना वो टारगेट बना के रखेगी? देखो इस जो ये दुबई का जो पिच का मिजाज है, अगर उस जिसमें भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था, अगर उस पिच पे अगर मैच होता है, तो भारत की ये कोशिश रहेगी कि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो उनको 250 रन से ऊपर ना बनाने दिया जाए। क्योंकि हुँ, जो ये पिच है, इसमें अगर 250 रन से ऊपर बनते हैं, तो जीतने की संभावनाएं दूसरी टीम के लिए उतनी ही मुश्किल हो जाती है। तो हाँ, भारत की हाँ। पहली कोशिश तो ये रहेगी कि न्यूजीलैंड को 250 से नीचे ही रोक दिया जाए, है ना? हुँ। तो अगर ये अच्छा, इसमें एक और भारत कर चीज़ हो लेती है। सकती है कि हुँ, मान लो कि न्यूज़ीलैंड अगर फर्स्ट बैटिंग का फैसला लेती है, अगर टॉस जीतती है, तो हुँ। भारत को विकेट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जो फर्स्ट और 10 ओवर्स जो रहते हैं, उसपे वो अगर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा विकेट ले पाए, तो वो एक प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा न्यूज़ीलैंड पर। एकदम, एकदम। ये वास्तव में आपने सही कहा कि अगर न्यूजीलैंड की टीम जो है बैटिंग करने के लिए उतरती है, तो ये है कि ये कमाल जो इंडियन बॉलर्स हैं उनको कमाल दिखाना पड़ेगा। और यदि वो 10 से हुँ, 15 ओवर के बीच में अंदर जो है कमाल दिखा पाते हैं, वो 4 से 5 विकेट अगर झटक लेते हैं, तो निश्चित तौर पे हुँ, आप समझिए जो है कि फिर न्यूजीलैंड की टीम के लिए 200 पार करना भी आसान नहीं रह जाएगा। और हुँ, हुँ, वैसी सूरत में अगर न्यूजीलैंड की टीम 200 के आस-पास कहीं जाके ठहरती है, तो टीम इंडिया की राह जो है आसान हो जाएगी। जैसा कि शेखर हुँ, ने कहा जो है कि 250 का एक स्कोर इस तरीके का है, अगर आप पाकिस्तान वाले मैच को भी देखिए, तो हुँ, 241 का उन्होंने दिया था, 242 का टारगेट था। तो इसका मतलब है कि 241, 242 के टारगेट को भी उनको चेस करना बड़ा मुश्किल हुआ। तो इसका अर्थ ये निकल कर के आया कि अगर 250 के आस-पास का एक स्कोर होता है, तो वो निश्चित तौर पे एक मतलब एक अच्छी लड़ाई इसमें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन क्रिकेट हुँ, तो अनसर्टेनिटी का गेम है, आपको पद नहीं पता है, बॉलर्स को नहीं पता है, बैट्समैन को नहीं पता है कि हर अगली गेंद पे किसी के आउट होने की संभावना है या हर एक अगली गेंद पर 4 या 6 लगेंगे। तो निश्चित तौर अच्छा पे शेखर हाँ। अच्छा शेखर, आज क्या लगता है कि किन-किन क्या कहते हैं जो अपने-अपने फ़ील्ड में जो वो है कि बॉलर में या फिर बैटिंग में, तो किनका सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा? देखिए भारत की तरफ से अगर बात की जाए तो बल्लेबाजी में विराट कोहली अच्छा कर रहे हैं, रोहित शर्मा भी अच्छी शुरुआत दे रहे हैं, हालांकि वो लंबी पारी नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन इस बार उम्मीद रहेगी कि वो एक लंबी पारी खेलें। इसके बाद मध्य क्रम के बल्लेबाजों की बात की जाए तो केएल राहुल, हुँ, आपका श्रेयस, आपके रविंद्र जडेजा, है ना, इनसे काफी उम्मीद रहेगी। शुभमन गिल, उनको हम हाँ। कैसे भूल सकते हैं। तो इनसे काफी उम्मीद रहेगी। ये मिडिल ऑर्डर में ये अगर शुरुआत थोड़ा-सा अगर धीमी रहे। मोहम्मद शमी अपने विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पर को देखा ये जाएगा, ये स्पिन जो पिच है ये धीमी पिच है, तो इसमें जो हुँ, पूरा दारोमदार रहेगा वो स्पिनरों पे रहेगा। मोहम्मद स्पिनर्स पे शमी अपना रहेगा। खेल उनको जो स्विंग है वो नहीं मिलेगी इस पिच में। हुँ, जो स्विंग हुँ, वो उनको उतनी नहीं मिल पाएगी। हालांकि विकेट चटकाने में उनका कोई भी वो नहीं है, उनका बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है और वो 5 विकेट उन्होंने अभी तक ले चुके हैं वो। तो या और उधर अगर आप उनकी बात करें आपकी न्यूजीलैंड की बात करें तो आप क्या स्पिनर में आपका जो विलियम्स है और रविंद्र जडेजा उस पे दारोमदार रहेगा और हुँ, बल्लेबाजी में भी उनका रहेगा। लेकिन इसके अलावा जो कैप्टन आपके मिचेल सेंटनर हैं और आपका हुँ, ब्रेसवेल है, ये भी बहुत बेहतरीन उनके साथ मुकाबला दे सकते हैं। तो हुँ, हमें अगर देखा जाए ओवरऑल तो दोनों ही टीम बहुत अच्छी है। बस एक हाँ, भारत के लिए बस एक सबसे बेहतरीन बढ़िया बात ये है कि रवि जो हेनरी है वो चोटिल हो गए और इस मैच में हाँ, नहीं खेलेंगे। ये भारत के लिए प्लस हाँ, पॉइंट एक बोनस है। हाँ, तो इससे भारत की उम्मीदें काफी अच्छी बढ़ जाती है। हालांकि न्यूजीलैंड मेरे ख्याल से ये पहला मैच होगा इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो हुँ, दुबई में खेली थी, वो अभी तक पाकिस्तान हुँ, में खेल रही थी। तो हेनरी हो सकता था कि उतना बेहतरीन प्रदर्शन कर पाते, नहीं कर पाते क्योंकि धीमी पिच है। हुँ, धीमी पिच हुँ, में मुझे नहीं लगता कि वो, लेकिन हाँ, एक जैसे मोहम्मद शफी इंडिया के एक ब्रह्मास्त्र हैं, तो वो हेनरी भी न्यूजीलैंड के एक ब्रह्मास्त्र हैं बस और वो हाँ, आज हाँ, नहीं है टीम में, तो ये एक हुँ। भारत के लिए
अच्छी बात है। अच्छा ललित, मैं गोल्डन बैट के खिताब की बात करूँ तो क्या लगता है कि किसे दिया जाएगा इस चैंपियंस ट्रॉफी का वो खिताब? सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी जो मैच जैसे जिस तरीके से चल रहा है और हुँ, मतलब इसमें उम्मीद की जानी चाहिए जो कि अभी इसके बारे में तो मतलब मैं नहीं कुछ कह सकता कि हुँ। किस तरीके से मिलेगा, लेकिन ये है कि आज का नहीं, मैच ऐसा एक इसलिए सामने इम्पोर्टेंट आ रहा है नाम कि विराट कोहली का एक सामने आ रहा है नाम, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इस ट्रॉफी भारत की में। तरफ से अगर देखा जाए तो सबसे जो बढ़िया स्कोर है वो विराट कोहली ने बनाया है, और हाँ। अभी तक वो एक अर्धशतक और एक शतक लगा चुके हैं, और उन्होंने 217 रन बनाए हैं। तो हुँ, अगर हुँ। वो आज भी उनका बल्ला चल जाता है तो वो हुँ। गोल्डन बैट के सबसे बड़े हकदार हो सकते हैं। मजबूत और वहीं बॉलर की बात करूँ ना शेखर, रहेंगे। तो बॉलर में हम्म, क्या है कि जो न्यूजीलैंड की जो अभी जो इस मैच में नहीं खेल रहे हैं मैट हेनरी, उनका नाम भी सबसे आगे है इस रेस में। उनको बॉलिंग के लिए दिया जा सकता है ये खिताब। लेकिन अगर हमने यहाँ पर को बात भूलने वाली नहीं होगी कि मोहम्मद शमी ने भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। सिर्फ 4 मैच खेले हैं और 4 मैच में 8 विकेट लिए हैं। तो और हाँ। उनका इकोनॉमी रोड वो रेट भी देखा जाए तो 5.85 है। तो उन्होंने अभी हुँ, तक 53 रन दे के जो उनका सबसे बढ़िया स्कोर है वो 5 विकेट है। तो हुँ, मोहम्मद शमी भी क्या ये इसके हकदार हो सकते हैं बॉल के सर्वश्रेष्ठ बॉलर। और प्लेयर ऑफ द मैच तो मुझे लगता है कि विराट कोहली के पास ही जाना चाहिए, जाना क्योंकि चाहिए। हाँ। हाँ, प्लेयर ऑफ द मैच भी उन्हीं के पास ही अच्छा जाएगा। एक बात ये वाला सवाल दोनों से है कि आज अगर अभी थोड़ी देर में ही हमारा टॉस होने वाला है टॉस इस मैच का, हाँ, तो अगर इंडिया जीतती है ये टॉस तो क्या फैसला करेगी वो सबसे पहले, कि बैटिंग करना चाहेगी या वो बॉलिंग करना चाहेगी? क्या लगता है? अगर वैसे अगर भारत का इतिहास देखा जाए तो हमेशा अगर वो कभी भी जीतती है तो वो बैटिंग फर्स्ट लेती है। लेकिन जिस तरह से पिच का मिजाज कहा जा रहा है कि वहां पर को अगर पहले फील्डिंग लिया जाए, पाकिस्तान भी टॉस जीती थी तो उन्होंने पहले फील्डिंग ही लिया था। हालांकि भारतीय बल्लेबाजों ने धज्जियां उड़ा दी थी उड़ा दी है। पाकिस्तानी बॉलरों के और रोक नहीं पाए थे भारतीय बल्लेबाजों को। भारतीय बल्लेबाजों की आंधी के सामने उड़ से गए थे वो। लग नहीं रहा था कि हुँ, ये वही पाकिस्तान की टीम थी जो जिनके पास इतने बेहतरीन बॉलर हुआ करते थे। ताश के पत्तों से की तरह उड़ा दिया था भारतीय बल्लेबाजों ने। तो अगर देख भारत की इतिहास देखी जाए तो पहले बैटिंग लेना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर को अगर देखा ये जाएगा सबसे पहले कि वहां पर को जब वो टॉस करने के लिए आएंगे तो वो जब पिच देखेंगे, पिच का जो उन्होंने मिजाज ले लिया होगा कि कितनी कैसी पिच है, बाद में बॉलर्स के मुफीद है या बैट्समैन के मुफीद है। क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम को किसी भी तरह से हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह सही बात। फाइनल फाइनल मुकाबला है। ये इस चैंपियंस ट्रॉफी को एक तरह से मिनी वर्ल्ड कप के तौर पर देखा जाता है। तो हुँ, हुँ। कोई भी शेखर टीम नहीं शेखर चाहती एक कि चीज़ वो इसमें देखा जाता हल्का है सा कि भी जो गुंजाइश रखे हार के लिए। तो फिर देखने की बात होगी कि वो किस तरह से करते हैं। लेकिन धीमी पिच है तो मेरे ख्याल से अगर वो पहले फील्डिंग लेने का फैसला करते हैं, बॉलिंग लेना फैसला करते हैं तो वो काफी सही रहेगा। जी ललित जी, आप शेखर कुछ अगर मैं कहें। आप हुँ, हुँ, शेखर ये देखा जाता है कि जो टीम जो बैटिंग करती है तो होता है ना कि वो दिमाग पूरी तरीके से खुला होता है, उसके ऊपर कोई हम्म, दबाव नहीं होता है। तो हुँ। हाँ बिना दबाव के पूरे खुले तौर पे वो अपने सारी अच्छे तरीके से बैटिंग करते हैं, चौका छक्का निकालने हाँ, की खुल कोशिश के वो करते हैं। प्रेशर हाँ, नहीं रहता कि हमें इतने रन बनाने, इतना वो करना हाँ। है। वो सही कह हुँ। रहे हैं बिल्कुल। क्योंकि चेस चेस करने में एक प्रॉब्लम आती है कि पता नहीं उसके बाद जो चेस करने में एक मेंटल बैरियर तो रहता ही रहता है कि हमको इतने रन रहता तो है बिल्कुल। बनाने ही बनाने हैं। हाँ, तो हुँ। इसलिए चेस करना भारतीय इसलिए इंडियन हमेशा चाहे कोई भी कैप्टन रहा हो, टॉस जीता है तो हमेशा उन्होंने बैटिंग ही करना पसंद किया बैटिंग है। ही चूज़ की है, बैटिंग करना। हाँ। लेकिन लेकिन इस पिच के जो मिजाज की बात जो जैसी रिपोर्ट्स में आ रहा है, जैसे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इस जो ये पिच होगी तो इसमें पहले फील्डिंग लेना ही ज्यादा बेहतरीन रहेगा। बेटर अब ये ऑप्शन होगा। आखिरी हुँ। कॉल तो अब रोहित शर्मा का ही होगा कि वो अगर टॉस क्या फैसला जीतते है? हैं तो वो फील्डिंग लेने का फैसला करते हैं या पहले बल्लेबाजी चुनते हैं। हुँ। अगर वही मैं आंकड़ों की बात करूँ शेखर, तो भारतीय टीम ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अब तक 10 मैच खेले हैं, जिसमें से 9 मैच में टीम इंडिया को ही जीत मिली है। हाँ, वहीं और एक जबकि एक टाई रहा मिला है। हाँ, एक टाई रहा है। वहीं भारत ने इस मैदान पर एक भी मैच नहीं गँवाया है और न्यूज़ीलैंड की टीम ने यहाँ 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 2 मैचों में उनको हार का सामना करना पड़ा और हम्म। एक मैच का जो नतीजा था वो निकल नहीं पाया। तो क्या ये दुबई स्टेडियम में भारत का जो न्यूज़ीलैंड का जो है वो पल्ला मतलब भारी रहेगा उस पे? हाँ, देखिए अगर
दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के इतिहास को देखा जाए तो भारतीयों के लिए काफी लकी साबित रहा है। हाँ। लेकिन न्यूजीलैंड भी वहां मैच खेल चुकी है, तो उनके लिए भी वो कोई नया नहीं है। भारतीय हम्म। हालांकि इस ट्रॉफी में वो पहली बार खेलेगी न्यूजीलैंड की टीम हम्म। भारत के साथ, हम्म। क्योंकि सिर्फ भारतीय एक ऐसा है जिन्होंने थर्ड वेन्यू मांगा था। हम्म। तो आईसीसी ने उसको स्वीकार करते हुए, सिक्योरिटी को स्वीकार करते हुए दुबई दिया। तो हम्म। क्योंकि अभी तक न्यूजीलैंड से तो भिड़ी नहीं, तो इस हाँ। ट्रॉफी में तो पहली बार भिड़ेगी। लेकिन अगर हाँ। पहला अगर देखा जाए तो जैसे कि 10 मैचों में से 9 में भारत जीती है और एक टाई रहा है। तो ये अगर फील्ड की बात करें और दुबई की बात करें तो ये भारत के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं हम्म। ना कहीं जो आंकड़े हैं वो भी भारत के फेवर में है लेकिन अगर इस वक्त। अगर हम मैच के बाद फिर से हम जुड़ते हैं तो हम टीम इंडिया की जीत के साथ ही हम जुड़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, वो हाँ, तो बिल्कुल स्वाभाविक बिल्कुल सी बात बिल्कुल। है कि टीम इंडिया जो यहाँ पे परफॉर्म करे। और दूसरी चीज है कि दुबई में हराना सबसे बड़ी चीज है कि भारत की सरजमी पे जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने प्रदर्शन किया था, तो भारत की हाँ। टीम ये चाहेगी कि उस कम से कम वो जो एक साइको प्रेशर है उससे बाहर निकले, निराशा का जो एक मुझे भाव ऐसा जो भी था लगता है ललित उससे कि बाहर ना, निकले। हाँ, इंडिया जितना इस पिच पे जो खेली है वो बहुत ज्यादा मैच खेली, तो उसका एक कंफर्ट जोन बन चुका है। जिस हिसाब से जो उनका कॉन्फिडेंस रहता है मैच पे और स्टेडियम में जो रहता है वो एकदम ही हाई रहता है, जिस जिस वजह से लेकिन उनको ये लेकिन मैच कोमल जीतने में। कोमल कोमल क्रिकेट के मैच की शेखर भी एग्री करेंगे, हो सकता है कि हर मैच की अपनी एक होता है ना कि एक टेम्परामेंट होता है, एक टेस्ट होता है। मतलब हम्म। आप क्रिकेट की पिच पे, किसी भी पिच पे आप खेलते हैं तो ठीक है, एक साइकोलॉजिकल आपको ये फायदा हो सकता है कि भाई ठीक है, हमने यहाँ पे हाँ। अच्छा परफॉर्म किया है तो हम परफॉर्म करेंगे। लेकिन हाँ। वो दिन वाली भी बात होती है कि वो दिन, पर्टिकुलर डे जिस दिन मैच हो रहा है, उस दिन जो कौन सी टीम का दिन जो बेहतर है। मतलब हम्म। आपके पास हाँ, जो है बिल्कुल बेहतर बिल्कुल बैट्समैन बिल्कुल। भी हैं, बॉलर्स भी हैं, वो तो फील्डर्स भी हैं, हाँ। सब कुछ है। और पता चला जो है कि वो न बैट्समैन कला दिखा पाया, न बॉलर जो है अपनी फिरकी में दूसरे पाली के बैट्समैन को अपने कब्जे में ला पाया, और फील्डर के हाथ से गेंद निकलती गई। तो मतलब समझिए कि सारे नोज हैं। तो अगर सारे हम्म। नो वाली स्थिति बनेगी तो निश्चित तौर पे भले ही किसी भी पिच पे आपने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया हो, उस पर आपका इतिहास भी आपको सपोर्ट करता हो, लेकिन ये कि हम्म। वर्तमान में है कि वो मुश्किल हो जाती है। तो हम्म। हर दिन का मैच अपना अलग होता है। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि जिस तरीके से दुबई में भारत का प्रदर्शन रहा है, तो भारतीय टीम को भी एक एडवांटेज तो मेंटल है ही कि भाई ठीक है, हाँ। यहाँ पे हमने अच्छा किया है तो यहाँ पे हम अच्छा करेंगे। और हाँ। भारत के पास इस समय बहुत बेहतर बैटिंग बॉलिंग का एक कॉम्बिनेशन भी है। और वो कॉम्बिनेशन अगर अच्छे तरीके से नजर आया पिच पे, तो नतीजा जो भारत के फेवर में जा सकता है। तो चलिए 5 मिनट के बाद अब टॉस होने वाला है और हम ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया ही टॉस जीते, उनका ही पहला फैसला जो हो वो करे और टीम इंडिया ही इस अच्छा, मैच यहाँ को पर तो जीते। कोमल और मैं एक बात ये बताऊंगा कि जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो मुकाबले हुए ना, वो 119 मुकाबले हुए हैं। उसमें 61 हाँ। में भारत जीता है, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड जो 50 में जीता, 60 टाई हुए हैं और एक का बेनतीजा हुआ है। हम्म। तो अगर आंकड़े अगर ओवरऑल देखे जाए तो भी भारत आगे है। अच्छा, विराट कोहली के लिए यहाँ पर को एक रिकॉर्ड बना सकते हैं वनडे में, वो है अब वो कुमार संगकारा को पीछे छोड़ देगा। अगर वो 55 रन बना लेते हैं तो वो हम्म। कुमार संगकारा के 14,285 रन के आंकड़े को पीछे छोड़ देंगे और नंबर 1 बल्लेबाज बन जाएंगे। तो आज शेखर भारत के लिए शेखर जी 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 शेखर जी। एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो अब कुछ 3 से 4 मिनट के बाद टॉस हो जाएगा, तो हम लोग हम्म। टॉस कौन सी टीम जीतती है उसकी भी एक चर्चा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और साथ में शेखर आप अपनी बात कंटिन्यू करिए कि किस तरीके से हाँ। संगकारा ने बेहतरीन खेल दिखाया था, जो अभी आप कह रहे हाँ, थे। मतलब नहीं, वो एक्चुअल में क्या है कि 14,234 रन बनाए हैं वनडे में। तो अगर विराट कोहली 55 रन बना लेते हैं तो वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे, क्योंकि अभी जो विराट कोहली का जो रनों का आंकड़ा है वो 14,034 रन है। तो वो मतलब 134 रन है। तो अगर वो बना लेते हैं तो आगे बढ़ जाएंगे। तो ये भारत के लिए एक डबल खुशी भी हो सकती है कि विराट कोहली एकदम। का एक आज रिकॉर्ड भी तोड़ दें और चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत के पास आ जाए। और तो ये इससे बेहतरीन देखने वाली और सुनने वाली और कहने वाली बात कुछ भी नहीं रहेगी। तो ये तो बस अब कुछ ही समय बाद हमें पता चल ही जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि कोमल और ललित जी, हम लोग अभी टॉस में तो अभी हम हैं साथ में, अभी 3 मिनट शेखर बचे हुए हैं, कोमल, 3 मिनट यहाँ बचे पे हैं। एक चीज हो रही है लेकिन कि जिस तरीके मैच से के बाद भी मैच के बाद भी ललित जी हम लोग वापस आएंगे और ऐसी चर्चा करेंगे और उस टाइम हमारे खुशी
चेहरे में अलग से देखने ज्यादा लायक होगी। होगी, हाँ। ज्यादा होगी। और क्योंकि चाहे आंकड़े कह दो, चाहे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बात कर लो, हर चीज भारत के फेवर में होते हुए नजर आ पॉजिटिव में है। हाँ। और शेखर क्योंकि शेखर कोमल, विराट यहाँ पे कोहली एक बात अपने और है कि आखिरी दौर पे खेल रहे हैं। जी जी बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वरुण चक्रवर्ती जिस तरीके से उनको मिस्ट्री स्पिनर, मतलब हम्म। उनकी स्पिन में मिस्ट्री, एक स्पिन तो ठीक है, एक स्पिनर स्पिन ही करेगा, लेकिन अगर उसमें हम्म मिस्ट्री वर्ड जुड़ जाए तो और उस पे मतलब होता है ना कि कुछ एड ऑन हो गया, कुछ उसमें जोड़ दी गई, तो इसका अर्थ है कि उसी पिच पे वरुण चक्रवर्ती ने बहुत ही बेहतर खेल पाकिस्तान के खिलाफ भी दिखाया था, और न्यूजीलैंड के खिलाफ जब खेल रहे थे तो 5 विकेट झटक लिए थे। तो इससे आपको लगता है कि वरुण चक्रवर्ती का एक हॉरर हम्म। चेहरा जो है बैट्समैन को, न्यूजीलैंड के बैट्समैन को उनको नजर आएगा जब वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग कर रहे होंगे। देखो इस जो ये स्टेडियम है ना, जो ये मैदान है, इसमें चलनी तो स्पिनरों की है, ठीक है। हेनरी उधर से खेल नहीं रहे हैं, भारत के लिए प्लस पॉइंट है। उनके पास रहे कौन, आप उनके पास आपके विलियम्स हैं, आपके रविंद्र सचिन हैं, आपके कैप्टन सेंटनर हैं, और आप और जो तीसरे हैं आपके ब्रेसवेल है, ठीक है। तो ये यही लोग हैं, तो ज्यादा उनके पास कुछ करने और कहने के लिए नहीं है। और यहाँ पर को देखने वाली बात ये होगी कि विराट कोहली बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, और उनका जो अब, क्योंकि उनका भी एक तरह से देखा जाए तो अब एक तरह से आखिरी दौर ही चल रहा है क्रिकेट का, उनके पास ज्यादा समय नहीं है खेलने के लिए, तो वो चाहते हैं कि वो भी एक सचिन तेंदुलकर की तरह एक ऐसे रिकॉर्ड्स और अपनी एक पारियां खेल जाएं जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा दर्ज रहे, और उनको जब भी याद किया जाए तो हॉल ऑफ फेम की तरह वॉल ऑफ फेम की तरह याद किया जाए। तो उनका तो ये एक बहुत बढ़िया रहेगा अगर वो बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर को सबसे ज्यादा उम्मीदें हमें रखनी, क्योंकि विराट कोहली का तो बल्ला चल ही रहा है। यहाँ पर को अगर साथ में रोहित शर्मा उनका बढ़िया साथ दे देते हैं, तो फिर उसके बाद तो कुछ कहने और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि हाँ, यहाँ पर कोई एक दूसरी बात है कहने के लिए, भारतीय बल्लेबाज देखा जाए बहुत पहले से ही, कपिल देव के जमाने से ही, हमेशा से ही वो स्पिनर को बहुत बढ़िया खेलते आए हैं। क्योंकि जो भारत की जो पिचें हैं वो धीमी पिचें हैं, तो भारतीय फास्ट बॉलर के मुकाबले स्पिनरों को बहुत अच्छा खेलते हैं। सीधे उनको बाउंड्री के पार पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे कोई भी बल्लेबाज रहा हो। शेखर यहाँ बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात कही कि जो भारत की पिचें वो धीमी ही हैं, तो क्या मतलब ये धीमी बनाई जाती हैं, या इनकी जो सॉइल का जो कैरेक्टर है वही है कि उस पर वेट जो है वो बहुत स्लो पेस के साथ ही आएगी, मतलब वो नहीं, क्या है? सॉइल का कैरेक्टर वैसे ही रहता है, क्योंकि हमारे देश में अब एक तरह से देखा जाए तो बॉलर्स अब बहुत बढ़िया आने लगे हैं। पहले आपने देखा होगा कि हमारे पास ज्यादा बेहतरीन बॉलर्स नहीं थे इतने, अब तो हमारे पास एक बहुत लंबी फहरिस्त है, जिसमें स्पिनर्स भी हैं, जिसमें फास्ट बॉलर भी हैं। लेकिन भारतीय का जो इतिहास रहा है कि आपने देखा होगा, भारत कहेंगे मेरा बेटा बड़ा ही होकर सचिन तेंदुलकर बनेगा, यानी बैट्समैन बनेगा। अब बॉलर्स आने लगे, अब बॉलर्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो अब उनको भी फेम मिलने लगा है। लेकिन तो उस समय से ही देखा जाए तो पीछे धीमी ही बनाई जाती थी, और कभी ज्यादा सख्त पीछे, फास्ट पीछे, और थोड़ा सा सॉइल का भी बहुत रहता है। आपने देखा होगा कि यूरोपियन कंट्री की जो पिचे हैं, इंग्लैंड की या आपकी ऑस्ट्रेलिया की, इनकी पिचे फास्ट होती है। तभी वहाँ ग्लेन मैकग्रा, आपका ब्रैडली, इस तरह से जो बॉलर्स हैं वहां पैदा हुए हैं। उन्होंने काफी, जिनको देखकर आपका शेखर अगर इस तरह की स्थिति है कि जहां भारतीय टीम जो है वो स्लो पिच पे खेलने की अभ्यस्त रही है, तो जब वो बाहर का दौरा करती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, साउथ अफ्रीका का या न्यूजीलैंड का, और उसके बाद वहां प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है, तो फिर उसको क्यों कर दिया जाता है कि हमारे बैट्समैन फ्लॉप हो गए, बॉलर काम नहीं कर पाए? क्योंकि अगर जिस परिवेश में, जिस माहौल में आप ज्यादा खेल खेले हैं, तो वहां पे आप बेहतर करते हैं, बेहतर खेल भी रहे हैं। तो दूसरे परिवेश में जहाँ पे ऑलरेडी जो पिच है वो काफी पेसर को सपोर्ट करती है, तो ये कहना आपको लगता नहीं कि मतलब अनजस्टिफाइड है कि हर चीज के लिए दोषी ठहरा देना कि देखो जी वहां बाहर गए और वहां नाकाम होके चले आए, वहां जो है सारी नहीं, इज्जत जो धुला दी। इसीलिए जब नेट प्रैक्टिस कराई जाती है तो वो पिचों में नहीं कराई जाती है। जब नेट प्रैक्टिस कराई जाती है तो वो नेट पे कराई जाती है, और जो वहां पर को जो उनकी होती है वो काफी फ्लैट होती है, सख्त होती है, और कहीं कहीं पर तो कंक्रीट की बनाई जाती है कि जब बॉल उस पर पड़े तो वो उछाल ले, कि हमारे जो बल्लेबाज है बॉल्स को भी अच्छा खेल सके, कि उनको दिक्कत ना हो, वो बॉल छोड़े नहीं, वो हुक शॉट लगाए उसमें भी, और बाउंड्री के बाहर बॉल फेंक दे। तो ऐसा नहीं है।
क्योंकि वो कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे, इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट खेल रहे हैं। और भारतीय जो बीसीसीआई है वो दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बॉडी है, तो एकदम खिलाड़ियों को ट्रेनिंग और किसी भी सहूलियत में वो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ती है। तो और लेकिन अगर हार के आएगी और इस तरह से वो होगा तो ऑब्वियस बात है, सवाल तो खड़े खड़े होने लाजमी है, क्योंकि वो अच्छा इंटरनेशनल लेवल के कोमल प्लेयर। कोमल इन सबके बीच कोमल इन सबके बीच ये कहा जा सकता है कि जो पेसर और स्पिन पे जो हम लोग बात कर रहे हैं पिच को लेकर के, इन सबके बीच ये है कि भारतीय टीम को जिस पिच पे खेलना है वो स्पिन सपोर्टिव पिच है। और स्पिन सपोर्टिव पिच अगर है तो फिर भारत की जो गुंजाइश है जीतने की जो संभावना है वो ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हाँ भारत के पास में अच्छे स्पिनर्स हैं और स्पिनर्स में भी चाइना मैन भी है, उसके बाद जो है मिस्ट्री भी जुड़ी हुई है। तो मतलब अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन काम कर जाए अच्छा, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी क्योंकि अब टॉस हो चुका है और जो ये टॉस है वो न्यूजीलैंड ने जीता है और अभी वो फैसला ले रहे हैं कि वो किस बैटिंग करेंगे या मतलब बॉलिंग बैटिंग करना करेंगे। चाहेंगे या पहले बॉलिंग करना चाहेंगे, लेकिन हाँ जो टॉस जीता है वो न्यूजीलैंड ने जीता है। तो हम लोग थोड़ा इंतजार और कर लें कि वो फैसला क्या लेते हैं, इस चीज का भी इंतजार कर लें कि वो फैसला क्या ले हाँ वो रहे तो हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी टॉस हार गई थी इंडिया, नहीं लेकिन नहीं, क्या अब हुआ, वो न्यूजीलैंड ने ये जीते। वही बता रही हूँ मैं कि न्यूजीलैंड ने जो फैसला लिया है वो बैटिंग का लिया है और जो टीम इंडिया है अच्छा वो बैटिंग का बॉलिंग फैसला करेगी। लिया। हाँ, तो अच्छा टीम इंडिया जो बैटिंग बॉलिंग करेगी। तो आपका जो हम आपके सवाल पे वापस आते हैं, जैसे आपने मुझे बताया था कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब टीम इंडिया जाती है पिच पे जाती है तो वो काफी ज्यादा बहुत सारी स्ट्रैटेजी और रणनीतियों के बाद बना के उसको जाती है, अपना मतलब अपना माइंड सेट करके भी जाती है, जिस वजह से उनको पता होता है कि उनके क्या टारगेट्स हैं, उनको किस ओवर पे क्या विकेट लेनी है, किस ओवर पर हमको अगेंस्ट जो उनके खेल रहे हैं टीम खेल रहे हैं उस पर प्रेशर बनाना है। तो ये जो ओवरऑल जो बात होती है ना ललित, वो होती है स्ट्रैटेजी की। ये होती है एकदम आपके हाँ, कि आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जब वो मैच खेलने से पहले जब वो पिच पे आते होंगे तो जो रोहित शर्मा जो कैप्टन है वो अपनी टीम को भी बूस्ट करते होंगे आने से पहले, जिस हिसाब मतलब से कोमल आप कि ये कह सकती हैं इसको कि अभी जो फिलहाल बैटिंग करने का फैसला जो न्यूजीलैंड ने किया है तो परीक्षा जो है वो बॉलर्स की होने जा रही है। हाँ, सेकंड पारी में बैट्समैन अपनी परीक्षा देंगे, लेकिन ये है कि अब ये बॉलर्स किस तरीके से अपने इस टेस्ट को पास करेंगे ये एक देखने वाली बात है। देखने और जो वाली बात है। पीछे हाँ, लेकिन एक चीज जैसे और मैंने देखिए कि मैंने भारत पाकिस्तान जैसे की मैंने मैच पहले ही बोला था कि बाद में एक तो जो प्रेशर बने रहता है, बाद में जो चीज चेज करती है, और दूसरी चीज है कि जो भारतीय स्पिनरों की जो चौकड़ी है, कुलदीप हम्म, यादव और अक्षर पटेल, शमी हो आपका गया। वरुण चक्रवर्ती और रविंद्र जडेजा, तो इनसे कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत उन्होंने पहले बैटिंग लेने का अच्छा फैसला किया चेतन, है। तुमने कभी नोटिस भी किया है पहली बार जब जब इंडिया टीम इंडिया बैट वो बॉलिंग करती है तो जब फर्स्ट ओवर होता है वो फर्स्ट ओवर में ही सबसे ज्यादा प्रेशर बनाना शुरू कर देती है। वो तो हर कोई भी टीम है, सभी की रणनीति होती है कि वो पहली बॉल से रन प्रेशर बनाए रखे बल्लेबाजों को, लेकिन ताकि ज्यादातर वो जो वाइड भी पहले जाती है। जो पहला पावर प्ले है उसमें ज्यादा से ज्यादा रन बना सके। तो पावर हाँ, प्ले में स्ट्रेटजी होती है हर बैट्समैन की कि वो जल्दी से जल्दी रन बनाए, अब खत्म जिससे एक कर दे। लंबा और अच्छा स्कोर खड़ा होने में मदद मिल सके। लेकिन हम्म, वहीं पर तो बॉलर की स्ट्रेटजी होती है कि वो काफी प्रेशर से बॉल करते हैं, ताकि और बाउंस भी मारते हैं और यॉर्कर भी देते हैं, है ना। तो वो एक हम्म, स्ट्रेटजी होती है दोनों टीम की, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई मैच जीते, और ऊपर से फाइनल है, चैंपियंस ट्रॉफी है, फाइनल सही मुकाबला है, है, तो दोनों ही टीमों में एक बहुत ज्यादा प्रेशर दबाव तो होता रहेगा है एकदम। है दबाव ना। है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज अभी हम यहीं पे इस चर्चा को खत्म करते हैं और हम फिर से इस मैच के बाद फिर से जुड़ेंगे टीम इंडिया की जीत के साथ और आधे घंटे में आई थिंक ये शुरू हो जाएगा मैच फाइनल जो है। एकदम उसके बिल्कुल। बाद हम फिर से जुड़ते हैं और इस पे चर्चा करेंगे। तब तक और आप सभी द फेडरल देश देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जरूर जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि मैच के बाद हम जीत के साथ आएंगे वापस और ही बहुत आने बढ़िया वाले और हैं। तरीके एनालिसिस से विश्लेषण एनालाइज करेंगे। करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे कि मैच का रुख कैसा रहा, जीत कितना उनको, हाँ, बेहतरीन खेला, किसने बेहतरीन उनकी प्रदर्शन स्ट्रैटेजी किया, पे हम बात करेंगे कि उनकी क्या स्ट्रेटजी पे स्ट्रैटेजी बात और रही थी, करेंगे, उन्होंने किस हिसाब और से। है ना। देश और डॉट फेडरल डॉट कॉम पर आप लॉग इन भी कर सकते हैं, उस पर आपको आप ताजा खबरें भी तरीन टाइम से खबरें भी पढ़ मिलेगी। सकते हैं, अपडेट भी रह और सकते हैं रोज। इसके साथ ही साथ हमारे इंग्लिश वेबसाइट द फेडरल डॉट कॉम को भी आप कर सकते हैं, हमारा एडिशन कन्नड़ तेलुगु में भी है। और जो हमारे हम्म, कन्नड़ तेलुगु के भी रीडर्स हैं वो भी फेडरल पे खबरों को पढ़ सकते हैं। और हिंदी के लिए आप देश डॉट द फेडरल डॉट कॉम को आप लॉग इन कर सकते हैं, उस पर आपको तथ्यात्मक खबरें विश्लेषण के साथ पढ़ने को मिलेंगी।
जी गौतम, थैंक यू कुछ कहना ललित, है थैंक यू आपको? श्रीकर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।